बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटे छोटे जुमले बताऊंगा। कमोबेश 54 यानी 54 जुमले हैं। जो छोटे छोटे जुमले हैं, इसके अंदर 2 से 3 लफ्ज़ मिला करके हमने जुमले बनाए हैं। ये जुमले रोज़ आपके ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो मैंने आपसे यहाँ लिखा है कि सिर्फ 30 मिनट में अरबी बोलना सीखें। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो इंशाअल्लाह 30 मिनट में इंशाअल्लाह आप बोलना समझना सीख जाओगे। तो सबसे पहले जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो कि तुम हटो, तुम हटो, तो अरबी में बोलेंगे अंत वखर, अंत वखर। अंत का मतलब तुम या आप, और हटने को अरबी में वखर कहते हैं। तो कहेंगे तुम हटो, तो अरबी में बोलेंगे अंत वखर। पीछे जाओ, अगर कहना हो कि पीछे जाओ, चाहे गाड़ी पर बैठे हों या पैदल हों, अगर कहना हो कि पीछे जाओ तो अरबी में बोलेंगे रोह वारा, रोह वारा। रोह का मतलब जाओ और वारा का मतलब पीछे। आगे देखो, अगर कहना हो कि आगे देखो तो अरबी में बोलेंगे शूफ गिद्दाम, शूफ गिद्दाम। शूफ का मतलब देखो और गिद्दाम का मतलब आगे होता है। तो कहना हो आगे देखो तो अरबी में बोलेंगे शूफ गिद्दाम, शूफ गिद्दाम। नीचे बैठो, अगर कहना हो कि नीचे बैठो तो अरबी में बोलेंगे तहत गाद, तहत गाद। तहत का मतलब नीचे होता है और गाद का मतलब बैठना होता है। तो अगर कहना हो कि नीचे बैठो तो अरबी में बोलेंगे तहत गाद, तहत गाद। पीछे रखो, अगर पीछे रखना है कोई सामान, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी मैडम या आपका कफील कहता है कि सामान को पीछे रखो, तो अरबी में कहेगा रकीब खल्फ, रकीब खल्फ। रकीब का मतलब होता है रखना और खल्फ का मतलब होता है पीछे। दोस्तों, मैंने पीछे वाले जुमले में बताया कि वरा, वरा का मतलब पीछे होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो वरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो खल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रकीब वारा, रकीब वारा यानी पीछे रखो, या रकीब खल्फ, रकीब खल्फ यानी पीछे रखो। खल्फ और वारा दोनों का मतलब पीछे होता है। इसे उठा लो या इसे ले लो, अगर कहना हो कि इसे उठा लो या इसे ले लो तो अरबी में कहेंगे हादा शील, हादा शील, यानी इसे उठा लो या इसे ले लो। हादा का मतलब इसे होता है और शील का मतलब लेना या उठाना होता है। दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया कि ये सारे जुमले आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नहाने जाओ, अगर कहना हो कि नहाने जाओ तो अरबी में कहेंगे रोह सब्बा, रोह सब्बा। रोह का मतलब जाओ, सब्बा का मतलब नहाना होता है। नहाने को अरबी में सब्बा बोलते हैं और जाने को अरबी में रोह बोलते हैं। तो कहना हो कि नहाने जाओ तो अरबी में बोलेंगे रोह सब्बा। जल्दी उठो, अगर कहना हो कि जल्दी उठो तो अरबी में बोलेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। गुम का मतलब होता है उठो और बदरी का मतलब होता है जल्दी। तो किसी से कहना हो कि जल्दी उठो तो अरबी में बोलेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। रात को आना, अगर कहना हो कि रात को आना या रात में आना तो बोलेंगे इजी बिल्लैल, इजी बिल्लैल, यानी रात में आना या रात को आना। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, आप चाहें तो अगर किसी को कहना हो कि रात को आओ तो कहेंगे इजी बिल्लैल ताल, बिल्लैल ताल। यहाँ पे इजी नहीं बोल के ताल बिल्लैल भी बोल सकते हैं। ताल बिल्लैल का मतलब होता है रात को आओ और इजी बिल्लैल का मतलब होता है रात को आना। यानी ताल का मतलब होता है आओ और इजी का मतलब होता है आना।
नमक कम है, अगर कहना हो कि नमक कम है तो बोलेंगे कलील मिल्ह। कलील मिल्ह, कलील का मतलब होता है कम, थोड़ा, और मिल्ह का मतलब होता है नमक। तो कहना हो कि नमक कम है तो बोलेंगे कलील मिल्ह, कलील मिल्ह। ऑफिस खुला है या ऑफिस खुला हुआ है, अरबी में बोलेंगे मफतूह मकतब, मफतूह मकतब। मफतूह का मतलब होता है खुला हुआ है और मकतब का मतलब होता है ऑफिस। ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं और खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं। तो ऑफिस खुला हुआ है या खुला है कहेंगे मफतूह मकतब। अगर नया आदमी है तो अगर इफ्ता मकतब बोलेगा तो भी चल जाएगा। क्या लिखा है, अगर कहना हो कि क्या लिखा है या क्या लिखा हुआ है तो कहेंगे ऐश मकतूब, ऐश मकतूब। ऐश का मतलब क्या और मकतूब का मतलब होता है लिखा हुआ। आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, अगर अरबी में कहना हो तो कहेंगे खमीश अल-यौम, खमीश अल-यौम या अल-यौम खमीश, ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। सड़क अच्छा है, सड़क अच्छा है या रास्ता अच्छा है, अगर कहना हो तो कहेंगे अहसन सबील, अहसन सबील। अहसन, अहसन का मतलब होता है अच्छा है और सबील का मतलब होता है रास्ता या सड़क। नींद आ रही है, अगर कहना हो कि नींद आ रही है तो बोलेंगे नौम ईजी, नौम ईजी। नौम का मतलब होता है नींद यानी सोना और ईजी का मतलब आना होता है। तुम खाओ, अगर अरबी में कहना हो कि तुम खाओ तो बोलेंगे अंत अकिल, अंत अकिल। अंत का मतलब तुम, अकिल का मतलब खाओ। तुम झूठे हो, अगर कहना हो कि तुम झूठे हो तो अरबी में कहेंगे अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब। अंत का मतलब तुम और कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है। मैं सच्चा हूँ, अगर कहना हो कि मैं सच्चा हूँ तो कहेंगे अना सदीक, अना सादिक, अना सादिक। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, सदीक और सादिक में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो सदीक का मतलब होता है दोस्त और सादिक का मतलब होता है सच्चा। तो अगर कहना है कि मैं सच्चा हूँ तो कहेंगे अना सादिक, अना सादिक। क्या बात है, अगर कहना हो क्या बात है, जैसे आदमी कहता है ना क्या बात है तो कहेंगे ऐश कल्लम, ऐश कल्लम। या कोई आपको बुलाता है तो आदमी कहेगा ऐश कल्लम यानी क्या बात है। ऐश का मतलब क्या और कल्लम का मतलब बात होता है। मैं जाऊं, अगर कहना हो कि मैं जाऊं तो अरबी में कहेंगे अनारो, अनारो यानी मैं जाऊं। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊं। तो मैं जाऊं तो कहेंगे अना रोह। मोबाइल कहाँ है, अगर कहना हो कि मोबाइल कहाँ है या मोबाइल किधर है तो बोलेंगे वैन जवाल, वैन जवाल। वैन का मतलब होता है कहाँ या किधर और जवाल का मतलब होता है मोबाइल। अभी आओ, अगर कहना हो कि अभी आओ तो अरबी में बोलेंगे अलहीन ताल, अलहीन ताल। अलहीन का मतलब अभी और ताल का मतलब आओ। सब्जी लाओ, अगर कहना हो कि सब्जी लाओ तो कहेंगे जिब खुदरा, जिब खुदरा। जिब का मतलब लाओ और खुदरा का मतलब सब्जी होता है। सब्जी को अरबी में खुदरा कहते हैं और लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। अब जिब, लाओ, ला रहा हूँ, लाऊंगा, ये सब जगह पे जिब का इस्तेमाल किया जाता है। तुम कैसे हो, अगर कहना हो कि तुम कैसे हो तो अरबी में बोलेंगे कैफ अंत, कैफ अंत। कैफ का मतलब कैसे हो, अंत का मतलब तुम, या अंत कैफ भी बोल सकते हैं। अंत कैफ या कैफ अंत। एक और लफ्ज़ बता देता हूँ, केफक भी बोल सकते हैं। केफक, केफक, केफक का मतलब भी होता है तुम कैसे हो या आप कैसे हो। पानी कितना है, अगर कहना हो कि पानी कितना है तो बोलेंगे कम मोया, कम मोया। अब यहाँ पे जो चीज़ भी चाहें आप बोल सकते हैं। पैसा कितना है, खाना कितना है, पानी कितना है, सामान कितना है, ठीक है। वहाँ पे आप
कम बोल करके और सामान का नाम ले लेंगे। जैसे पानी कितना है तो कम मोया, खाना कितना है कम अकिल, पैसा कितना है कम फलूस, जो भी चाहे आप बोल सकते हैं। आदमी कितना है कम नफ़र, ऐसे भी बोल सकते हैं। सब ले लो, सारे ले लो या सभी ले लो, तो अरबी में बोलेंगे कुल्लो शील। कुल्लो शील, आदमी कहता है सब ले ले, सब ले ले या सब ले लो या सब उठा लो, तो अरबी में बोलेंगे कुल्लो शील। कुल्लो मतलब सब या सारा या सभी, और शील का मतलब लेना या उठाना होता है। बात करो, अगर कहना हो कि बात करो तो बोलेंगे सौवी कलाम। सौवी कलाम, सौवी का मतलब करो और कलाम का मतलब बात होता है, तो सौवी कलम भी बोल सकते हैं या सौवी कलाम भी बोल सकते हैं। तुम्हारा नाम, अगर कहना हो कि तुम्हारा नाम, तो अरबी में बोलेंगे इस्म अंत। इस्म अंत या अंत इस्म भी बोल सकते हैं। इस्म का मतलब होता है नाम और अंत का मतलब तुम्हारा, आपका या तुम या आप होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर औरत को बोलना है तो बोलेंगे इस्म अंती, इस्म अंती या इस्म इंती, ठीक है ये। और मर्द को बोलना है तो इस्म अंत या इस्म इंत, ऐसे बोलेंगे। क्या काम है, अगर कहना हो कि क्या काम है तो बोलेंगे ऐश शुगुल। ऐश शुगुल यानी क्या काम है। ऐश का मतलब क्या और शुगुल का मतलब काम होता है। कहना हो कि काम करोगे, काम करोगे, तो अरबी में कहेंगे सौवी शुगुल। सौवी शुगुल, सौवी का मतलब करोगे और शुगुल का मतलब काम होता है। तो कहना हो कि काम करोगे तो कहेंगे सौवी शुगुल। चलो अभी, चलो अभी या अभी चलो, अगर अरबी में बोलना हो तो कहेंगे यल्ला अलान। यल्ला अलान, यल्ला का मतलब होता है चलो और अलान का मतलब होता है अब या अभी। तो अब चलो या अभी चलो अगर कहना हो तो कह सकते हैं यल्ला अलान या यल्ला अलहीन, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आगे पीछे भी करके बोल सकते, जैसे अलान यल्ला या अलहीन यल्ला। तुम कौन हो, तुम कौन हो या आप कौन हो अगर कहना हो, कहेंगे इन तमिन, इन तमिन या मिन इंत, मिन इंत, ऐसे भी बोल सकते हैं। मिन का मतलब कौन होता है और इंत का मतलब तुम या आप होता है। तो आप कौन हो या तुम कौन हो कहना हो तो कह सकते हैं मिन इंत या इंत मिन। मुझे दो, मुझे दो या मेरा दो या मुझको दो अगर कहना हो तो कहेंगे आतीनी। आतीनी, आती का मतलब दो होता है और आतीनी का मतलब मुझको दो, मुझे दो या मेरा दो। सब आसान है, अगर कहना हो कि सब आसान है तो कहेंगे कुल्लू सहल। कुल्लू सहल, कुल्लू का मतलब सब होता है या सारा होता है, और आसान को अरबी में सहल कहते हैं। सहल का मतलब आसान। तो कहना हो कि सब आसान है, सारा आसान है, सभी आसान है, तो बोलेंगे कुल्लू सहल। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है अगर कहना हो तो कहेंगे मर्रा माफ़ी। मर्रा मतलब बहुत होता है या ज़्यादा होता है, और माफ़ी का मतलब नहीं है। तो ज़्यादा नहीं है या बहुत नहीं है कहना हो तो कहेंगे मर्रा माफ़ी, या यहाँ पे चाहे तो ज़्यादा माफ़ी ऐसे भी कह सकते हैं। ज़्यादा भी अरबी अल्फाज है, तो ज़्यादा माफ़ी या जिद्दन माफ़ी या वाजिद माफ़ी या कतीर माफ़ी ऐसे भी बोल सकते हैं। उसे उतारो, उसे उतारो अगर कहना हो तो कहेंगे हुवा नज़्ज़ल। हुवा नज़्ज़ल यानी उसे उतारो। उसे उतारो, उसे को अरबी में हुआ कहते हैं, और नज़्ज़ल का मतलब उतारना होता है। दोस्तों, आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो किसी दोस्त के पास भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपने सीखा और उसे भी सीखने का मौका मिले। सब गिर गया, अगर कहना हो कि सब गिर गया या सारा गिर गया या सभी गिर गया तो कहेंगे कुल्लो तेह। कुल्लो तेह, कुल्लू का मतलब होता है सब या सभी या सारा, तेह का मतलब होता है गिर गया। तो गिर गया तो तेहा भी बोल सकते हैं या तेह भी बोल सकते हैं। जैसे कुल्लो तेह
भी बोल सकते हैं या कुल्लो तेहा भी बोल सकते हैं। इसे भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं, तेहा कुल्लो यानी सब गिर गया। मैं तैयार हूँ, अगर कहना हो कि मैं तैयार हूँ तो कहेंगे अना मुस्तैद। अना मुस्तैद, अना का मतलब मैं और मुस्तैद का मतलब होता है तैयार रहने को, अरबी में मुस्तैद कहते हैं। अब यहाँ पे एक और अल्फाज देख लीजिए, जाहिज़ का मतलब भी होता है तैयार। तो अगर कहना हो कि मैं तैयार हूँ तो कहेंगे अना जाहिज़, अना जाहिज़ या अना मुस्तैद, ऐसे भी बोल सकते हैं। जाहिज़ का मतलब भी होता है तैयार और मुस्तैद का मतलब भी होता है तैयार। काम ख़त्म है, अगर कहना हो कि काम ख़त्म है या काम ख़त्म हो गया तो बोलेंगे शुगुल खल्लास। शुगुल खल्लास, शुगुल का मतलब काम और खल्लास का मतलब ख़त्म हो गया। मैं पागल हूँ, अगर कहना हो कि मैं पागल हूँ तो अरबी में कहेंगे अना मजनून। अना मजनून, अना का मतलब मैं और मजनून का मतलब पागल होता है। अब यहाँ पे मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, सब पागल हैं, जैसे बोलना हो आप चाहे बोल सकते हैं। जैसे मैं पागल हूँ कहेंगे अना मजनून, तुम पागल हो तो अंत मजनून, तुम सब पागल हो कहेंगे अंतुम मजनून या अंत कुल्लु मजनून, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो पागल है कहेंगे हो वह मजनून। यानी कोई भी अल्फाज को इस्तेमाल करके आप चाहें तो बोल सकते हैं। मैंने पीछे बता दिया और यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि लिखा है सिर्फ 30 मिनट में अरबी बोलना सीखें। अगर इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अरबी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। दिमाग नहीं है, अगर कहना हो कि दिमाग नहीं है तो कहेंगे मुख माफ़ी। मुख माफ़ी, मुख का मतलब होता है दिमाग और माफ़ी का मतलब नहीं है, तो कहेंगे मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। अब इसमें मुख का मतलब दिमाग होता है और माफ़ी में 2 अल्फाज आते हैं, एक माँ दूसरा फ़ी। माँ का मतलब नहीं और फ़ी का मतलब है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर वीडियो में कि जो भी वीडियो को देखें पूरा देखें और बारीकी से देखें। ऐसा नहीं कि आप खाना पका रहे हो, वीडियो चालू करके रख दिया, वीडियो बक 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 कर रहा है और आप अपना काम करें तो पता चलेगा आपका डाटा भी खल्लास हुआ और वक्त भी खल्लास हुआ और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए आप जब सोने के लिए जाएं तो उस वक्त वीडियो को लगाएं और लगा करके, ईयरफोन है चाहे जो भी ब्लूटूथ है, लगा करके आराम से उसको 2 बार 3 मरतबा देखें या सुने। ठीक, सब लोग, अगर कहना हो कि सब लोग तो कहेंगे कुल्लु नास। कुल्लु नास, कुल्लु का मतलब सब होता है और नास का मतलब लोग होता है। लोग को अरबी में नास कहते हैं। अब यहीं पे कहना है कि सब आदमी, ठीक है, तो कहेंगे कुल्लु नास, वहाँ नहीं कहेंगे, कुल्लु नफ़र कहेंगे, कुल्लु रजाल कहेंगे, कुल्लु शख्स कहेंगे। ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यह आपका है, अगर कहना हो कि यह आपका है। अब क्या चीज़ आपका है? कोई भी चीज़ हो सकता है, कलम किसी का हो सकता है, मोबाइल किसी का हो सकता है। हमको कहना है कि यह आपका है तो कहेंगे हादा अंत। हादा अंत, अगर आप नाम जानते हैं तो नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल, यह मोबाइल आपका है तो कहेंगे हादा जवाल अंत। हादा जवाल अंत यानी यह मोबाइल आपका है। हादा कलम अंत यानी यह कलम आपका है। तो जैसे चाहे आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसलिए मैं 2 से 3 लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ, आप उसको समझ लेंगे तो बहुत बड़े बड़े जुमले आप बना करके बोल सकते हैं। तो कहना हो कि यह आपका है तो कहेंगे हादा अंत। उसे खींचो, उसे खींचो, कोई सामान कहीं रखा है नहीं आ रहा है तो आदमी कहता है ना खींचो खींचो, तो कहेंगे हो व इसहब। हो व यानी उसे, इसहब यानी खींचो। वह खींचो या उसे खींचो, मतलब बोलेंगे अरबी में हो व इसहब। होवा का मतलब वह या उस होता है। ठीक है, तो हो व इसहब यानी उसे खींचो या उसको खींचो। अब छोड़ दो, अगर कहना हो कि अब छोड़ दो तो अरबी में बोलेंगे अलहीन खल्ली। अलहीन खल्ली, अलहीन का मतलब अब या अभी होता है और खल्ली का मतलब छोड़ना। अब खली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। कोई काम कर रहे हैं, कोई कहेगा छोड़ दो, कहेगा खल्ली। खल्ली मतलब हो गया कि छोड़ दो या रहने दो या जाने दो, ऐसे आदमी बोलता है। कफील बीमार है, अगर कहना हो कि कफील बीमार है, यहाँ पे 2 शब्द ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है बाबा,
ठीक है, सऊदी अरब के अंदर या पूरे गल्फ़ कंट्री में कफ़ील को ज़्यादा लोग बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो बाबा का मतलब वैसे वालिद होता है, पिता होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा लैंग्वेज है कि कफ़ील को लोग बाबा बोलते हैं, या किसी को भी आदमी बाबा बोल देता है। जैसे हमारा कफ़ील है, कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो कहता है बाबा बाबा बाबा, ऐसे बाबा भी बोल देता है। ठीक है, तो बाबा का मतलब कफ़ील भी होता है। तो अगर कहना हो कफ़ील बीमार है तो कह सकते हैं बाबा ताबान, बाबा ताबान, या कह सकते हैं कफ़ील ताबान। अब यहाँ पे जो बीमार है, दोस्त बीमार है, भाई बीमार है, मैडम बीमार है, जो बीमार है वहाँ पे लगा करके आप बोल सकते हैं। जैसे भाई बीमार है कहेंगे अखू ताबान, हाँ, दोस्त बीमार है सदीक ताबान, कफ़ील बीमार है कफ़ील ताबान, मैडम बीमार है मैडम ताबान, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। डॉक्टर को बुलाओ, अगर कोई कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, अरबी में कहेगा तस्सल तबीब। तस्सल, तस्सल यानी बुलाओ, और तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। तो तस्सल तबीब यानी डॉक्टर को बुलाओ। कितना भेजूं, कितना भेजूं, अरबी में कहना होगा तो कहेंगे कम हव्वल, कम हव्वल। अब हव्वल के जगह पे आप चाहें तो कम इरसाल, कम वद्दी, ऐसे भी बोल सकते हैं। हव्वल का मतलब भी होता है भेजना, और वद्दी का मतलब भी होता है भेजना। वद्दी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इरसल का मतलब होता है भेजना। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक अल्फाज होता है हव्वल, दूसरा होता है हावल। हावल का मतलब होता है कोशिश करना, और हव्वल का मतलब होता है भेजना। तो कितना कोशिश करूं, अगर कहना हो कितना कोशिश करूं तो यूं समझ लिए कहेंगे कम हावल, कम हावल यानी कितना कोशिश करूं। लेकिन कहना हो कितना भेजूं तो कहेंगे कम हव्वल। याद नहीं करूंगा, अगर कहना हो कि याद नहीं करूंगा तो अरबी में कहेंगे मुज़क्कर सौवी, मुज़क्कर सौवी। मुँह का मतलब नहीं, ज़क्कर का मतलब याद करना, और सौवी का मतलब करना होता है। तो याद नहीं करूंगा मुज़क्कर सौवी, या बोल सकते मुज़क्कर, मुज़क्कर यानी याद नहीं है या याद नहीं करूंगा, इसका मतलब होता है। ज़क्कर का मतलब याद करना होता है। तुम न भूलो, अगर कहना हो कि तुम न भूलो या तुम नहीं भूलना तो अरबी में कहेंगे लत अंत नसीत, लत अंत नसीत। अब यह लात भी बोल सकते हैं या लत भी बोल सकते हैं, या सिर्फ ला अंत नसीत भी बोल सकते हैं। माँ अंत नसीत, ला अंत नसीत, या लत अंत नसीत, ऐसे भी बोल सकते हैं, या लात अंत नसीत। ठीक है, लात, लत, ला या माँ या मुँह, सब का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो मुँह अंत नसीत भी बोल सकते हैं, लात अंत नसीत भी बोल सकते हैं। नसीत का मतलब भूलना होता है। एक और अल्फाज है इंसा, इंसा का मतलब भी भूलना होता है। तो चाहे तो कह सकते हैं लात अंत इंसा, ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे यकीन है, अगर कहना हो कि मुझे यकीन है तो कहेंगे अना अकीद, अना अकीद, अना अकीद। अना का मतलब मुझे, और यकीन है को अरबी में अकीद कहते हैं। 30 मिनट बाद, अगर कहना हो कि 30 मिनट बाद यानी हम लोग कहते हैं आधे घंटे के बाद, तो अरबी में बोलेंगे बाद नुस्सा, बाद नुस्सा। बाद का मतलब बाद, और नुस का मतलब होता है आधा, सा का मतलब घंटा, यानी बाद आधे घंटा, आधे घंटे के बाद। अब यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं बाद तलातीन दगीगा, बाद तलातीन दगीगा, क्योंकि हमने हिंदी में लिखा है 30 मिनट बाद। तो 30 को अगर हम अरबी बनाएंगे तो 30 का मतलब होता है तलातीन, मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं, और बाद यानी बाद। तो 30 मिनट बाद कहना हो तो कहेंगे तलातीन दगीगा बाद। ठीक है, तो लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता है। अगर ये घंटा के हिसाब से बोलना है तो हम बोलेंगे बाद नुस्सा। क्या बोलेंगे? बाद नुस्सा, यानी आधे घंटे के बाद। अब यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जितना भी जोड़ना है आप जोड़ करके बोल सकते हो। सब तैयार है, सब तैयार है, सारा तैयार है, सभी तैयार है। अरबी में बोलेंगे कुल्लो जाहिज़, कुल्लो जाहिज़। जाहिज़ का मतलब तैयार, और कुल्लो का मतलब सब या सभी। मैंने पीछे बताया कि मुस्तैद, मुस्तैद का मतलब भी होता है तैयार, और जाहिज़ का मतलब भी होता है तैयार। तुमको चाहिए, तुमको चाहिए तो अरबी में कहेंगे अंत अबगा। तुमको चाहिए तो इसको बोलेंगे अंत अबगा। अब बहुत से लोग हैं जो अंत अबगा बोलते हैं या इंत अबगा बोलते हैं। अब उसी में अबगा को कुछ लोग अबगा बोलते हैं, कुछ लोग इबगा बोलते हैं, या कुछ लोग ए बी बोलते हैं। अबगा, इबगा या ए बी तीनों का मतलब होता है चाहिए, चाहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक व्हाट्सअप यूज करते हैं वहाँ पे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें हमारे मेहनत का फल मिलेगा। लाइक करने से हमको फ़ायदा ये होता है कि हमें मालूम होता है हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है और आप वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है, तो ज़्यादा लोग देखेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।